कोटा जिले की रामगंज मंडी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक महिला किरण बैरवा की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर अपशब्द लिखता था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल महिला को पहले ही रामगंज मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के लिए भी रेफर किया गया। तो पीड़िता ने आरोपी युवक सहित अन्य युवकों के खिलाफ मारपीट और अन्य उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। बानसूर नगर पालिका के सफाई कर्मियों की वेतन वृद्धि की मांग पूरी होने के बाद करीब 7 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल के चलते कस्बे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी और जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। नगर पालिका प्रशासक अनुराग हरित ने बताया कि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों से वार्ता हुई और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करते हुए वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई। इनसे जो बानसूर में सफाई व्यवस्था ठप थी और जो सफाई कर्मियों के द्वारा जो हड़ताल की जा रही थी, तो ज़्यादा उनके कुछ जो इश्यूज़ थे वो ठेकेदार के द्वारा टाइमली पेमेंट को लेकर और वो ऐसे थे इशू, तो जिनके कारण उनकी हड़ताल किया जाना की जा रही थी। और इस बी जब आज कल जो उनके प्रतिनिधियों के साथ मैं और ईओ साहब के द्वारा जो है उनको बुलाया गया था। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों में भय का माहौल बनाने के लिए पुलिस लगातार दूसरे दिन एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पैदल रूट मार्च निकाला। भिवाड़ी एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में ये मार्च समतल चौक से घटाल गांव तक किया गया। इस दौरान थाना पुलिस के साथ आरएसी के जवान भी शामिल रहे। पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के बावड़ी चौराहे स्थित एक 2 व्हीलर सर्विस सेंटर से सर्विस के लिए आई एक्टिवा स्कूटर चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिनेश जाट नामक व्यक्ति मौका पाकर स्कूटर उठाकर फरार हो गया। स्कूटी नजर नहीं आने पर तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिनमें आरोपी की पहचान हो गई है। इसके बाद शहर में तलाश शुरू की गई है और कुछ ही घंटों में आरोपी को चोरी की एक्टिवा सहित पकड़ लिया गया। लोगों ने आरोपी को सर्विस सेंटर लाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जालोर में आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण के सरलीकरण की मांग को लेकर सर्किट हाउस में बैठक और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो दिया, लेकिन जटिल शर्तों के कारण जरूरतमंद युवाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। राठौर ने बताया कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 में से 4 जटिल शर्तें हटाकर युवाओं को राहत दी थी। उन्होंने केंद्र से भी राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग की है। पिंडवाड़ा सिरोही हाईवे पर झाड़ोली के पास एक बड़ा हादसा टल गया। कथित रूप से नशे में धुत निजी बस चालक लहराते हुए बस चलाता हुआ नजर आया। बस की खतरनाक ड्राइविंग से यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई और एक बार बस पलटने से भी बाल बाल बची। पीछे चल रहे एक कार चालक ने इस पूरी घटना का वीडियो कैद कर लिया और हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ नजर आया। घटना के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल उठाते हुए आरोपी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। जैसलमेर जिले के म्याजलार थाना क्षेत्र के फुलिया गांव के पास पुराना बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को बम जैसी संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद म्याजलार थाना अधिकारी सज्जन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये बम कई साल पुराना बताया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत ही क्षेत्र को सुरक्षित कराया और मामले की सूचना सेना को दी।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बम की जांच में जुटी हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। जोधपुर में साइबर पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न्यू पावर हाउस रोड स्थित ऑफिस पर छापा मारकर 7,60,000 रुपए नकद, हिसाब किताब के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। आरोप है दीपक पाल सिंह और निर्मल कुमार एडम कैपिटल नामक कथित विदेशी कंपनी के जरिए लोगों को हर महीने 10% मुनाफे का लालच देकर निवेश कराते थे और बाद में रकम को घाटे में दिखाकर धोखाधड़ी करते थे। गिरोह हर माह करीब 5 करोड़ रुपए का निवेश जुटा रहा था। पुलिस ने आमजन से निवेश से पहले कंपनी की सेबी, आरबीआई, एनएससी और बीएसई में वैधता जांचने की अपील की है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निवेश के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें राम स्वरूप नाम का एक परिवादी है जो बदवासिया में रहता है। उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसने एडम कैपिटल नाम की एक कंपनी है जो निवेश करवाती है और उसमें उसके साथ ठगी हुई। तब हमने इसकी जांच की। दौरान जांच ये पाया गया कि ये दीपक सिंह राजपुर। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने नवाचार करते हुए गांव रोडावाली में जिले की पहली पुलिस आपके द्वार रात्रि चौपाल की शुरुआत की है। इस चौपाल में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर गांव की समस्याएं खुलकर रखी। एसपी मीणा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर नशा तस्करी, रात्रि गश्त और बुलेट बाइक के पटाखों जैसी समस्याओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और जल्द ही गांवों में यूथ सीएलजी का गठन भी किया जाएगा। तो देखिए, नशा तस्करों पर सख्ती और यूथ सीएलजी का गठन करने की बात कही गई है। हनुमानगढ़ में एसपी नरेंद्र सिंह मीणा का नवाचार देखने को मिला है। गांव रोडावाली में पुलिस की रात्रि चौपाल शुरू हुई है। ये देखिए पहल और एक तरीके से ये नवाचार, ग्रामीणों से सीधे फीडबैक लेकर समस्याएं सुनी हैं। भरतपुर में सेन समाज विकास समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तिजवारा विधायक बाबा बालकनाथ के बयान पर कड़ा विरोध जताया है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि टप्पूकड़ा कस्बे में निरीक्षण के दौरान खराब टाइल्स पर नाराजगी जताते हुए विधायक द्वारा जेईएन को कहे गए शब्दों से सेन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। समिति ने मांग की है कि विधायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि माफी नहीं मांगी गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बाबा बालकनाथ के द्वारा एक जेईएन को यह कहना कि तुम जेईएन हो या नाई, इससे नाई शब्द का प्रयोग उन्होंने जिस भावना से या जिस विचार से उन्होंने कहा है उससे सेन जाति का अपमान हुआ है। क्या नाई जाति नहीं है? हाल ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देकर के समाज को सम्मानित किया है। सेन समाज के प्रति इस प्रकार की सोच उनको अच्छी नहीं है, इसलिए बाबा बालकनाथ को सेन समाज के प्रति सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हम हमारे समाज को इसी प्रकार। और अब खबर है अंबिकापुर से, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सिंहदेव ने ममता बनर्जी के इस रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि समझ नहीं आता वह किस सोच के तहत ऐसा कर रहे हैं। सिंहदेव के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने पर संवैधानिक व्यवस्था ऐसी कोई नहीं है। 5 साल तक सदन का कार्यकाल रहता है और 5 साल बाद वो स्वमेव समाप्त हो जाता है। वैसी सब स्थिति में गवर्नर या तो कार्यकारी मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं या अगर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, गवर्नर्स रूल लागू हुआ तो फिर वो हो जाता है। आज के दिन तो स्थिति अलग है कि चुनी हुई बहुमत की एक सरकार है तो सामान्य रूप से गवर्नर उनको आमंत्रण देते हैं जिसके पास बहुमत है और वो फिर अपनी सरकार का गठन करते हैं और सरकार का गठन के बाद शपथ हो जाता है। तो ममता जी क्या सोच के क्या कर रही है मैं भी नहीं समझ पा रहा। वो संवैधानिक व्यवस्था, इसमें संविधान की धारा शायद 163 में प्रावधान है मंत्रिमंडल के गठन का,
जो बात कहता है कि मंत्रिमंडल का एक गठन होगा, कामकाज जो देखेगा, और उसके एक मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के बीच में। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के आकरा भट्टा रोड पर बुधवार शाम तेज रफ्तार एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा क्षतिग्रस्त हो गया और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। गनीमत रही दुर्घटना के समय बस में कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जयपुर से खबर। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सड़क दुर्घटना मामलों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। जयपुर पूर्व और दक्षिण में सड़क दुर्घटना प्रकरणों की जांच अब संबंधित थाने ही करेंगे। पहले ये कार्य सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाइयों द्वारा किया जाता था। दूरी अधिक होने से परिवादियों को थाने और दुर्घटना इकाई दोनों ही जगह जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से आमजन को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई पूर्व और दक्षिण के कार्य अब स्थानीय थानों को सौंपे गए हैं। जांच प्रक्रिया को अधिक सरल और सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। कोटा से बड़ी खबर। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने तुरंत ही विशेषज्ञ टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। एमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम कोटा रवाना हुई है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने उपचार की निगरानी की जानकारी दी है। सभी प्रसूताओं का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में इलाज जारी है। जयपुर की विशेषज्ञ टीम उपचार के साथ पूरे मामले का विस्तृत मूल्यांकन करेगी। राज्य सरकार ने निष्पक्ष और त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही पाए जाने पर दोषी अधिकारियों कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर जिला परिषद सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जन कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया है। बैठक में सड़क, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निर्धारित अवधि में पूरी हों। उन्होंने आमजन से जुड़े प्रत्येक विषय का संवेदनशीलता, जवाबदेही और तत्परता के साथ समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल स्थित डिस्पेंसरी में बुधवार को अमर मेडिकल रिसर्च सेंटर मानसरोवर के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। पुलिस उपायुक्त राजेश कावट के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को फिजिशियन, मानसिक स्वास्थ्य, अस्थि रोग एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया। इसके साथ ही रक्तचाप, ब्लड शुगर और ईसीजी जैसी सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में 109 कार्मिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा परामर्श का लाभ लिया। आयोजन को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पार्थ शर्मा, लखन मीणा और पुलिस निरीक्षक सपना पुनिया ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया।